घुटनों में सूजन होना और दर्द होना आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। ये सिर्फ बुज़ुर्गों की प्रॉब्लम नहीं है, युवाओं को भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। आपने पहले सुना होगा जब किसी के घुटनों में दर्द होता था तो हम कह देते थे कि उम्र हो गई है, यानी कि काफ़ी एज हो गई है। लेकिन आजकल 22-23 साल के या ये समझिए आप 30 साल के लोगों को भी ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल आपकी डाइट में विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन की कमी हो रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके भी घुटनों में सूजन है या दर्द है तो उसको आप कम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके घुटनों के सूजन में आराम मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घुटनों में सूजन होती क्यों है। तो देखो, जब भी आपके घुटनों में या कोई भी जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है तो इसका रीज़न है इन्फ्लेमेशन। आपके उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो गई है और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है। अब साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपके जॉइंट्स के बीच में पाया जाता है और ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। तो अब हम बात करते हैं कि इन सूजन को कम कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि ऐसा ना हो कि आपके घुटनों में स्वेलिंग है और आपको बार बार वहाँ पे इंजरी हो रही है, चोट लग रही है। तो इसीलिए किसी भी जॉइंट्स में अगर आपको सूजन है, स्वेलिंग है, तो आप उसको प्रिवेंट करना है फर्दर इंजरी से। सेकंड पॉइंट है, आपको अपने घुटनों को रेस्ट देना है, यानी कि जिस भी जॉइंट में आपको दिक्कत है उसको रेस्ट कराइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वॉक करेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो आपकी कंडीशन एग्रावेट करेगी, आपका दर्द भी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट है, आप अपने घुटने पे आइस मसाज करिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आइस डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी है और आइस मसाज कम से कम 20 मिनट तक करिए और दिन में 2 से 3 बार करिए। इससे जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आई है उसको हल्का सा कंप्रेस करना है, यानी कि उसको प्रेस करके रखना है। और ये आप बैंडेज से कर सकते हैं, अगर बैंडेज नहीं है तो किसी कपड़े से कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइट उसको नहीं बांधना है। टाइट बांधोगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, उसको हल्का सा बांधना है ताकि स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो और अगर पेन भी हो रहा है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने घुटने के लेवल को हार्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना है, यानी कि टांगों को रेज करके रखना है। तो ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आप लेटे हुए हो तो आप अपने पैर के नीचे किसी पिलो को रखिए या कोई भी चीज़ रखिए जिससे आपके लेग्स जो है वो एलिवेट हो जाए, यानी कि आपके हार्ट के लेवल से ऊपर चले जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, सूजन कम करने के लिए आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो आपके पैरों पे, आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब वो प्रेशर आपका स्वेलिंग भी बढ़ाएगा और उस प्रेशर की वजह से आपकी स्वेलिंग में कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए आप कोशिश करिए कि अगर आप ओवर वेट है तो अपना वेट को कम करिए। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप स्मोकिंग को भी बंद करिए, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपके जो टिश्यू जल्दी हील होने चाहिए वो काफ़ी टाइम लेंगे, यानी कि स्मोकिंग की वजह से आपका हीलिंग टाइम बढ़ेगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज जब आप करोगे तो उससे आपके जो जॉइंट्स हैं, वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी और आपका जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होगी, या जो सूजन की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। तो एक्सरसाइज भी करिए आप इसके साथ साथ, ताकि जो आपके घुटने में जो भी सूजन है, पेन है, जो भी दिक्कतें हैं वो कम हो जाएगी। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके घुटने के पेन में या जो सूजन है उसमें आराम मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है या आपकी स्वेलिंग नहीं जा रही तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।